हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देखिए, छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए आप लोग क्या करेंगे। तो जब भी आप छात्रों में किसी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं तो भाषण तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, उदाहरण भी देकर क्या ही कर लोगे। तो सबसे पहले है कि अगर आप बच्चों के अंदर कुछ चीज़ डेवलप करना चाहते हो, रुचि पैदा करना चाहते हो, या अगर मॉरल वैल्यूज़ की भी बात आती है तो आप खुद इम्प्लीमेंट करिए उस चीज़ों को। तो अगर आप स्वयं खेलेंगे उन बच्चों के साथ तो बच्चों में छात्रों में खेलों के प्रति रुचि ज़रूर पैदा होगी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कोई छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, उसके शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, मतलब उसको डांटेंगे, उसको सज़ा देंगे, उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। जो कि आप करोगे तो आपकी नौकरी गई, ठीक है। तो ये मत करना बिल्कुल भी, और करना भी नहीं चाहिए। तो समस्याओं की जानकारी लेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले अगर आपको आंसर फाइंड आउट करना है तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आप उसका रीज़न जानोगे, क्योंकि बच्चे के मतलब कोई बच्चा कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। बिना वजह कोई बच्चा ऐसा बिहेव नहीं करता है। क्या पता आप मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा नहीं रहे हो इसलिए बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, या मतलब तंग कर रहा है, तो कुछ बिहेवियरल इशू होगा। तो मतलब पहले रीज़न को जानना है, उसके बाद कोई स्टेप लेना है। अगला है, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है लेकिन कुछ छात्र सफाई करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि आप भाषण तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेख पढ़ने को देंगे। आप प्रिंसिपल को शिकायत क्यों करेंगे और बच्चों को कोई दूसरा काम देंगे, कोई लॉजिक नहीं है। अगर मतलब सफाई अभियान चल रहा है तो स्वयं आप इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। तो स्वयं अगर आप करेंगे तो फिर डेफिनेटली बच्चे खुद ब खुद आगे आएंगे। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विद्यालयों में शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए कि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता की जो हमारा क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में देखते हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर इवेलुएटिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग इन स्कूल। कि स्कूल में टीचिंग लर्निंग हो रही है तो उसकी गुणवत्ता है, उसकी जो क्वालिटी है, उसका अगर हमें इवैल्यूएशन करना है तो कौन सा महत्वपूर्ण है। तो देखो, स्कूल में जो संसाधन है क्लास में, स्कूल में, या उपलब्ध शिक्षक और कर्मचारी महत्वपूर्ण तो क्या ही है या नहीं है। मतलब देखो, मेन है अगर बच्चे की उपलब्धियाँ, बच्चे की जो अचीवमेंट्स है वो मेन हमारा जो इवैल्यूएशन है वो करती हैं कि बच्चे की उपलब्धियाँ क्या रही है। अगर स्कूल में ठूस ठूस के आप शिक्षक कर्मचारी भर लोगे और बच्चे की कोई अचीवमेंट्स ही नहीं आ रही हैं तो फिर वो तो इवैल्यूएट करने का कोई लॉजिक नहीं है। और संसाधन भी अगर ठीक से यूटिलाइज़ नहीं हो रहे हैं तो फिर भी मतलब कोई मतलब नहीं है। तो मेन होता है कि बच्चे की जो अचीवमेंट्स है वो रिप्रेजेंट करती है कि शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को अगर हम मापना चाहते हैं तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न संख्या है 5, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो जो आईसीटी अगर आप यूज़ करते हैं एजुकेशन में तो उसमें चित्रों, चार्ट और मानचित्रों के साथ अच्छी तरह से सजाई कक्षा है, तो इसमें तो आईसीटी का कोई यूज़ हो ही नहीं रहा है। पीसी और इंटरनेट कनेक्शन के प्रावधान के साथ कक्षा हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति के साथ कक्षा, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। तो बी और सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करोगे और जो सबसे पहले आंसर आएगा और मुझे लगेगा कि वो आंसर सही दिया है आपने तो मैं आपका जो कमेंट है वो पिन ज़रूर करूँगी। तो विद्यालय को सामाजिक संस्था माना जाता है क्योंकि, तो ये 4 ऑप्शन है, चारों में से एक आंसर है और आप लोग मुझे कॉमेंट करोगे इसका आंसर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 है, अध्यापन के दौरान आप देखते हैं कि कुछ छात्र पीछे बेंच पर गपशप कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। अनदेखा करेंगे, बिल्कुल नहीं। गपशप की परवाह किए बिना अपना अध्यापन जारी रखेंगे, करने दो उनको बातें, हम तो पढ़ाना जारी रखते हैं, तो ये भी गलत है। मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और आगे बढ़ूंगा, या उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकूंगा और आगे बढ़ूंगा। ऐसा होता है कि क्लास में बच्चे बातें करते हैं तो हम लोग थोड़ी देर रुक जाते हैं तो वो बच्चे खुद ही शांत हो जाते हैं, तो हम आगे बढ़ जाते हैं ना। तो सी ऑप्शन होगा इसका आंसर सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस गतिविधि की एक स्कूल शिक्षक से अपेक्षा नहीं की जाती है। आप एक स्कूल टीचर है और कौन सी एक्टिविटी है जो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है। अगर आप सांस्कृतिक उत्सव में भागीदारी करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि हाँ
मतलब कर सकते हो और करना भी चाहिए। व्यापार या कारोबार करना तो ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत है। आप टीचर है और कोई व्यापार कारोबार, ये मतलब हमारा जो RTE एक्ट है 2009 का, उसके अकॉर्डिंग तो ये सही भी नहीं है। विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं को हल करने के लिए मार्गदर्शन करना, तो ये तो अपेक्षा की जाती है कि हाँ ऐसा टीचर को करना चाहिए, लेकिन व्यापार और कारोबार नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं की जाती। व्यापार या और कारोबार करने की जो अपेक्षा है टीचर से नहीं की जाती, ये गतिविधि नहीं अपेक्षा की जाती। और इको क्लब, साइंस क्लब, भाषा क्लब इत्यादि प्रायोजित करना, तो ये करोगे तो अच्छा ही है। जो बच्चों के लिए अच्छा हो रहा है वो डेफिनेटली वो टीचर के लिए अच्छा है ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, हमारी शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है। ये आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें भी आपका जो पहला आपको यही सिखाया जाता है कि बच्चों का जो प्रीवियस ईयर नॉलेज है, प्रीवियस ईयर नहीं, सॉरी, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट है ना, तो मतलब जो उसका पूर्व ज्ञान है, ठीक है, तो प्रीवियस नॉलेज जो होती है वो हम बच्चों की चेक करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप शिक्षण प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, आप लेसन प्लानिंग करते हैं, तो सबसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जिन्होंने भी लेसन प्लान बनाए उनको पता होगा। तो कक्षा के पर्यावरण पर तो क्या ध्यान दोगे, पहले तो बच्चे को आता क्या है, पहले तो वही ध्यान दोगे ना, उसको आता क्या है और आगे क्या करवाना है ना। और शिक्षण की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये सब बात की बात है, उपरोक्त सभी होगा नहीं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और कहीं कोई क्वेश्चन भाई ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे मुझे लगता है यार इतने बड़े हो आप लोग कि मतलब कर सकते हो, बट फिर भी किसी क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी आपको या नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अच्छी शिक्षण है छात्रों को अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन करना, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट्स देना गलत है। छात्रों द्वारा ऊँचे स्वर में पढ़ना, ये भी मतलब ठीक है, होना चाहिए, बट अच्छा शिक्षण की वो नहीं है ये। उन्हें अनुशासित बनाना, अनुशासित तो वो खुद ही हो जाएंगे जब आप उनका सही से मार्गदर्शन करेंगे। तो LEP 2020 के अकॉर्डिंग भी यही है कि हम एक फैसिलिटेटर की तरह बच्चे को ट्रीट करते हैं, वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करता है, हम उनके ऊपर ज्ञान थोपते नहीं हैं। तो आज के हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड गुड नाइट।